आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। क्या पुण्य कर्म पापों को काट देते हैं? एक समय श्री नारद मुनि धरती पर भ्रमण करने निकले। धरती पर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग पाप कर्मों में डूबे हुए थे और वहीं कुछ लोग पूजा पाठ भक्ति कर रहे थे। यह देखकर नारद जी के मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिसका उत्तर पाने के लिए वह ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव को प्रणाम कर नारद जी पूछने लगे, हे भगवान, यदि कोई पाप कर्म करने वाला मनुष्य पुण्य कर्म करने लग जाए तो क्या वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है? क्या वह प्राणी पापों से मिलने वाले दंड से बच सकता है? ब्रह्मदेव मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, हे नारद, यदि कोई मनुष्य हृदय से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य और ईश्वर की भक्ति करता है तो वह उस जन्म में मिलने वाले अपने पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। परंतु हे नारद, कुछ घोर पाप ऐसे भी होते हैं जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई मनुष्य हृदय से अपने द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप करता है, निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करता है, पशु पक्षियों तथा लाचार इंसानों की सेवा करता है, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, तो वह सदा के लिए अपने पापों से मुक्त हो सकता है। इसी विषय पर मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। सुनो नारद, किसी गांव में सुध नाम का एक डाकू रहता था। वह लोगों की हत्या करके उनका धन लूटता था। एक दिन वह डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा उसके रास्ते में आ गया। डाकू को देखकर नाग नागिन ने अपनी रक्षा के लिए फन फैला दिया। नाग नागिन को देखकर डाकू बहुत घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने नागिन पर गोली चला दी। नागिन को मरता देखकर नाग बहुत क्रोधित हो गया और डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ उसकी बंदूक पर चिपक गया। डाकू ने घबराकर अपनी बंदूक कहीं दूर फेंक दी और वहां से भाग निकला। भागते भागते वह एक सड़क पर पहुंचा। उसी सड़क पर एक औरत अपने 11 वर्ष की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। अचानक से वह डाकू उस औरत के सामने पहुंच गया और बलपूर्वक उस औरत के गले में टंगा हुआ सोने का हार खींच लिया। डाकू को देखकर वह औरत बहुत भयभीत हो गई तथा अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए भीख मांगने लगी। परंतु वह डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता तो साथ ही साथ उसकी हत्या भी कर देता था। इसी कारण डाकू पर उस औरत के रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ और उसने एक डंडा मारकर उस औरत को घायल कर दिया। अपनी माँ को घायल देखकर उस बच्चे ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर डाकू के सर पर दे मारा। डाकू के सर से खून निकलने लगा। उसने क्रोध में आकर उस बच्चे पर चाकू से वार किया और वहां से भाग निकला। उस बच्चे की चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए और महिला तथा बच्चे को तुरंत ही हकीम के पास ले गए और भाग्यवश माँ बेटा दोनों की जान बच गई। उधर वह डाकू भागता हुआ जंगल में जा पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी वह नाग भी डाकू का पीछा करते हुए वहीं आ पहुंचा और नागिन की मौत का बदला लेने के लिए उसने डाकू के पांव पर डंक दे मारा। दर्द से छटपटाता हुआ वह डाकू उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुआ। डाकू के मरते ही यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेने धरती पर पहुंचे। यमलोक में चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में डाकू द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखा और उसी के अनुसार डाकू को उसके पाप कर्मों की सजा सुनाई। सर्वप्रथम कुछ वर्षों तक डाकू की आत्मा को नरक में कई भयानक यातनाएं दी गई। उसे गर्म खौलते तेल में डाला गया। उसके पश्चात चित्रगुप्त ने डाकू की आत्मा से कहा, तुमने 11 वर्ष के बच्चे को चाकू मारा था। इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा, परंतु तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारी आयु केवल 11 वर्ष की ही होगी। तुमने अपने जीवन में एक बार एक गाय के प्राणों की रक्षा की थी। उसी पुण्य के कारण तुम्हारा जन्म एक पंडित के घर होगा। दूसरी तरफ धरती पर किसी गांव में एक पंडित रहता था जिसके विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे, परंतु फिर भी उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वह पंडित भगवान शंकर का सच्चा भक्त था।
तथा हर रोज भगवान शिव की बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करता था। इसके अतिरिक्त वह पंडित सदा गरीबों को, साधु संतों को भोजन भी करवाता था। पंडित की सच्ची भक्ति देखकर एक दिन भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर पंडित को स्वप्न में अपने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। पंडित ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे संतान का सुख प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। हे ब्राह्मण, शीघ्र ही तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा, परंतु उसकी आयु केवल 11 वर्ष ही होगी। ऐसा वर प्रदान कर भगवान वहां से अदृश्य हो गए तथा 9 मास के पश्चात पंडित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र वही डाकू था जो अपने पाप का दंड भोगने के लिए उस घर में पैदा हुआ था तथा जिसकी आयु केवल 11 वर्ष ही थी। धीरे धीरे समय का पंछी उड़ने लगा और पंडित का पुत्र बड़ा होने लगा। पंडित ने भगवान शिव के नाम पर ही अपने बेटे का नाम शंकर रखा। बचपन से ही पंडित शंकर को धर्म, कर्म और भक्ति की शिक्षा देने लगा। शंकर भी अपने पिता की तरह भगवान शिव की भक्ति करता था। धीरे धीरे कुछ वर्ष और बीते तथा वो दिन भी आया जब शंकर को 11 वर्ष का होने में केवल 1 महीना ही बचा था। ऐसे में पंडित ने शंकर के मामा को घर बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देते हुए कहा, भाई, तुम शंकर को लेकर शिव की नगरी काशी जाओ। वहां 28 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विधि विधान से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। शंकर के हाथों यज्ञ करवाओ तथा भगवान शिव के मंदिर के बाहर गरीबों तथा साधु संतों को भोजन करवाओ। मामा उसी समय शंकर को लेकर काशी निकल पड़ा। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर ने भगवान शिव का यज्ञ तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। ऐसा करते हुए उन्हें पूरे 28 दिन बीत गए और ठीक 28वें दिन अचानक ही शंकर की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। शंकर को मृत देखकर मामा रोने बिलखने लगा। उसी समय यम के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचे और यमलोक में जैसे ही चित्रगुप्त ने शंकर के पाप पुण्य के लेखे जोखे का पन्ना खोला तो वह आश्चर्यचकित हो गए और जोर से बोले, असंभव, अद्भुत, सुंदर। और फिर कुछ ही क्षणों में चित्रगुप्त ने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। चित्रगुप्त के आदेशानुसार यमदूतों ने शंकर की आत्मा को उसके शरीर में डाल दिया तथा शंकर शिव शिव करता हुआ खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर मृत्यु के देवता यमराज ने चित्रगुप्त से प्रश्न किया, चित्रगुप्त, शंकर जीवित कैसे हो गया? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, हे भगवान, जैसे ही मैंने अपनी पुस्तक खोली तो देखा कि शंकर ने पूरा जीवन भगवान शिव की सच्ची भक्ति और उनकी आराधना की थी। शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप, उनका यज्ञ तथा गरीबों और संतों को भोजन करवाने का महापुण्य किया था और शंकर के इन्हीं महापुण्यों ने उसकी कुंडली में उसके पिछले जन्म के पापों के कारण जो मृत्यु का योग लिखा हुआ था उस योग को भी काट दिया। शंकर के पुण्यों का लेखा इतना अधिक है कि अब उसकी आयु 11 वर्ष नहीं बल्कि 90 वर्ष की हो चुकी है। हे प्रभु, इसी कारण मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में डालना पड़ा। उधर शंकर को जीवित देखकर उसका मामा बहुत प्रसन्न हुआ और अब वे दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए तथा इस प्रकार शंकर द्वारा किए गए महापुण्यों ने उसके पूर्व जन्म के घनघोर पापों को भी काट दिया तथा उसे एक नया जीवन प्रदान किया। और यहीं पर ब्रह्मदेव ने इस कथा को समाप्त किया और श्री नारद से कहा, हे नारद, सच्ची श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से दिया गया दान, धर्म और भक्ति में इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे मनुष्य के पूर्व जन्म के असंख्य पापों को भी काट देते हैं, जैसा कि इस कहानी में शंकर के साथ हुआ। ब्रह्मदेव जी की इस कथा को सुनकर श्री नारद ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहां से वापस चले गए। उन्हें उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। धन्यवाद।